आज हम लोग जिक्र करेंगे कर्मचारी का वेतन से संबंधित जो एवरेज का प्रश्न था वो कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, 21 कर्मचारी है, 21 कर्मचारी, उसका औसत औसत वेतन कितना है? 40,000। ठीक है, 21 का है आपको 40,000। एक कर्मचारी इसमें से है जो कि 50,000 का है, उसको छोड़कर बाकी का औसत क्या होगा? ठीक है, जो एक कर्मचारी है 21 नंबर का, वो आपको 50,000 उसका सैलरी है, यानी उसका वेतन 50,000 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं? देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। पहले बता रहे हैं कि आप क्या करते हैं और फिर बाद में बताएंगे हमको क्या करना है, यानी कैसे आप शॉर्ट में बनाइएगा। देखिए यहाँ पर इसको गुना कीजिए, 1000 आप कर दीजिए, 4 शून्य 8,40,000, इसमें से आप 50,000 घटा दीजिए। घटा इसलिए दीजिए कि जो 21 नंबर का है वो 50 है, उसको छोड़कर बाकी जो 20 का है वो कितना है वो निकालना है। ठीक है, 0,0,0,0, 14 में से 5 गया आपको 9, यहाँ 7,9 इतना हुआ। इतना में कितना कर्मचारी है? 20 कर्मचारी है, तो आप 20 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 9 18, 2 5 10। ठीक है, डबल शून्य यानी 39500। अब देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग हुआ ना, कैलकुलेशन में हो सकता है कि आप उलझ जाइए। आपको इसको शॉर्ट में कैसे बताना है वो चीज देखिए। 20 है, इसका मान लीजिए 40,000 है। ठीक है, 21 है, इसका भी 40,000 है, लेकिन एक्चुअल में कितना है इसका? 50,000 है, यानी 10,000 एक्स्ट्रा है, यानी 10,000 ये ज्यादा लाए, तो ये अगर हटेगा तो ये 10,000 में मैंने ये सबको सपोर्ट किए हुए था, तो इधर 20 आदमी को सपोर्ट किया, नहीं एक आदमी को कितना सपोर्ट किया? 500 का। ठीक है, तो अगर ये नहीं है तो इसका मतलब इन लोग का एवरेज जो 40,000 है, इसमें से आपका एक शून्य आपका ज्यादा बैठ रहा है। 40,000 में से आप क्या कीजिए, 500 को आप घटा दीजिए। 0,0,5 यहाँ 9, 39500 हुआ। अब बताइए कौन सा आपका आसान हुआ? आपको नीचे वाला आसान होगा, बशर्ते कि आप इसका कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बताया कि एवरेज में क्या करना है। एवरेज में जो एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर ज्यादा है तो जुटेगा, कम है तो घटेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, 11 कर्मचारियों का औसत वेतन 28,000 है, इसमें से एक कर्मचारी जो नया आया वो 40,000 उसका वेतन है, तो अब सबका एवरेज क्या होगा? देखिए फिर इसको आपको पहले बताते हैं बेसिक में। आप इसको क्या कीजिएगा, 11 है, इसका 28,000 है, 28,000 से मल्टीपल कीजिएगा, 000, 308,000। अब इसमें से एक जो कर्मचारी है जो 12 नंबर का है वो कितना लेकर आया है? 40,000। तो 40,000 इसमें आप जोड़ दीजिए, 0,0,0, 8 का 8, 4 का 3, इतना हो गया। अब इसमें कितना है? इस टोटल में आपका 12 है, तो इसको आप 12 से डिवाइड कीजिए। 12 दूना 24, 12 नवा 108, 29,000 हुआ। अब देखिए आपको लग रहा हो कि आसान है, लेकिन हो सकता है कैलकुलेशन में आप गलती कीजिए। शॉर्ट में कैसे बनेगा वो चीज देखिए। 11 का मान लीजिए 28,000 है, ठीक है, इसका 12 का भी मान लीजिए 12 का 28,000 है, लेकिन एक्चुअल में कितना लाया है ये? 50,000 लाया है, यानी कितना? 12,000 ज्यादा लाया है। 12,000 को आप ये 12 में एडजस्ट कीजिएगा तो कितना होगा? इसको काटिएगा तो 1,000 होगा, यानी 1,000 ये सबको बढ़ा देगा। ठीक है, 28,000 में 1,000 आप जोड़ रहे हैं तो 29,000 होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से सॉल्व हुआ। अगर इस तरीके हम बता रहे हैं तो फिर आपको बता रहे हैं कि अगर एक्स्ट्रा है तो ज्यादा है तो जुटेगा, कम है तो घटेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 25 कर्मचारी का औसत वेतन है 36,000 रुपया, इसमें से एक कर्मचारी 60,000 वाला, वो 60,000 जिसका वेतन है वो नौकरी छोड़कर चला जाता है। उसको छोड़ के जाने के बाद बाकी जो बचेगा उसका एवरेज क्या होगा? अब देखिए 25 का आपका 36,000 है, इसको आप पहले मल्टीपल कीजिए। ठीक है,
अब इसमें से जो 25 नंबर का है, मान लीजिए ही 25 नंबर है, उसका कितना है 60,000। तो अगर आप 60,000 इसमें से घटाते हैं, शून्य 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 10 में ये भी शून्य, 10 में से 6 गया 4, 84,000 हो गया, नहीं 8,40,000। अब 8,40,000 में कितना है, 24 आदमी है, आप इसको 24 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। 12 दूना 24, 12 सत्ते 84, 70,000 हुआ, 2 से काटिएगा 35,000। अब देखिए इसको बनाना कैसे है, देखिए शॉर्ट में कैसे होगा। 24 है, इसका मान लीजिए 36,000 है, ठीक है। जो 25 है इसका भी 36,000 है, लेकिन एक्चुअल में कितना है इसका 60,000 है। 60,000 है ना, यानी 36 और 40 और 20 60, यानी 24,000। 24,000 को 24,000 में आप 24,000 को 24 में एडजस्ट कीजिए, यानी हर आदमी को ये 1,000 अपना सपोर्ट दिए हुए था, जो एक्स्ट्रा पैसा था, तो 1,000 इसमें से निकाल दीजिए। 1,000 अगर आप निकाल देते कितना बच रहा है, 35,000 हुआ। इस तरह से आप सोचिए कि शॉर्ट में कैसे बन रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको अगला क्वेश्चन देखिए है, एक कार्यालय में पुरुष का औसत वेतन है 45,000 और महिला का है 35,000 और उसका संयुक्त वेतन है 41,000। तो इसमें पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात बताएं। ये एलिगेशन मेथड से बनेगा, है एवरेज का, लेकिन एलिगेशन मेथड से बनेगा। देखिए कितना है, मेल का कितना है, मेल का है 45,000, फीमेल का कितना है 35,000, ठीक है। टोटल कितना हो रहा है 41,000 है। दोनों का संयुक्त कंबाइंड काउंटिंग कर रहे हैं तो आपका 41,000 हो रहा है। सबका ट्रिपल शून्य को उड़ा दीजिए। अब इधर से घटाइए 6, इधर घटाइएगा 4, यानी 3-2 का रेशियो होगा। अगर इसमें आपको पूछ सकता है कि परसेंटेज में कितना होगा, तो 3 और 2 कितना हो, 5, 5 को अगर 100 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा 20, यानी 20 से मल्टीपल कीजिए कितना होगा, 20 दूना 40, यानी 40% आपका महिला है और आपका 60% आपका पुरुष है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, 8 कर्मचारियों का औसत वेतन 30,000 है, प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 2,000 अगर वृद्धि कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो अब पहले आपका नियम से जाते हैं। 8 कर्मचारी का कितना है 30,000, ठीक है। चौबीस पे 4 शून्य, ठीक है। तो प्रत्येक में आपको 2,000 का वृद्धि बढ़ा कर दे रहे हैं, यानी 16,000 और बढ़ जाएगा। इसको जोड़ देते हैं, 0,0,0,6, ठीक है। अब इसको आप 8 से डिवाइड कीजिए, 8 3 का 24, ठीक है, 8 दूना 16, 32,000 हुआ। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 8 का है आपका 30,000 है, समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब क्या हुआ, प्रत्येक कर्मचारी में अगर 2,000 बढ़ जाएगा तो एवरेज भी 2,000 बढ़ जाएगा, क्योंकि सब में तो बढ़ रहा है। ये कितना हो गया 32,000 हुआ। कैलकुलेशन आप माइंड में कर लिए, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 18 कर्मचारियों का औसत वेतन 27,000 है, इसमें से एक कर्मचारी जिसका वेतन था 21,000, उसको गलती से आप 12,000 पढ़ लिए, यानी उल्टा पढ़ लिए, तो सही औसत क्या होगा। देखिए 18 का कितना है 27,000 है, ठीक है। इसमें से एक कर्मचारी जिसको गलती से आपको कितना लेना था 21,000, आप ले लिए 12,000, यानी कितना 9,000 कम लिए। आपको 9,000 बढ़ जाएगा, तो 9,000 को 18 में डिवाइड कीजिए, कितना होगा 500, यानी प्रत्येक कर्मचारी जो 27,000 था, अब उसका वेतन कितना हो जाएगा 500 बढ़कर आएगा। 27,000 में आपको 500 जोड़ दीजिए, यानी 27,500 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फर्म में या एक कार्यालय में ऑफिसर का वेतन है 80,000 और अन्य कर्मचारी का है 32,000 और टोटल औसत वेतन 40,000 है, और पुरुष और महिला दोनों का संख्या मिला, ऑफिसर और अन्य कर्मचारी का संख्या मिलाकर 700 है, तो अलग अलग संख्या बताएं। तो देखिए जहां भी मिलाने का बात होगा, चाहे किसी भी चैप्टर से रिलेटेड है, वो आपको बनेगा एलिगेशन मेथड से। मेल का कितना है, जो ऑफिसर है उसका
ऑफिसर का है 70,000, ठीक है। क्लर्क का है 32,000, समर्थ का है कितना 40,000। 1000 सबका आप उड़ा दीजिए ताकि छोटा हो जाए। अब देखिए 32 40 इसको घटाइएगा 8, यहाँ 40 20 70, ठीक है। 4 से 4 दूना 8, 4 5 20, यानी 5 और 2 7, 2 और 5 हो गया 7 की जगह 700 है। काटिएगा कितना आएगा 100 आएगा, 100 से यहाँ मल्टीपल कीजिए यानी 200 ऑफिसर है, और यहाँ पर 100 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 500, यानी 500 आपका क्लर्क हुआ और 200 ऑफिसर हुआ। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फर्म में 18 कर्मचारी है, 18 कर्मचारी का औसत वेतन है 30,000। इसमें से एक कर्मचारी जिसका वेतन था 54,000 वो चला गया, उसकी जगह 36,000 का एक नया है, तो अब एवरेज क्या होगा? तो देखिए पहले 18 है, इसका कितना है 36,000 है, 30,000 है, 18 का 30,000 है। इसमें से एक कर्मचारी चला गया, कितना का गया 54,000 वाला गया, इसके जगह आया कितना 36,000 वाला आया, यानी कितना कम हुआ देखिए, घटाते हैं इसको देखते हैं। यहाँ पर हो गया 14, 8 से 14, यहाँ पर हो गया 4 1 18,000। अब 18,000 को आप 18 कर्मचारी में बांटिए, यानी 1,000 में एक व्यक्ति में 1,000 घटेगा, तो 30,000 में से 1,000 घटा दीजिए, कितना हो गया? अब हो गया 29,000। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको दे रहे हैं, आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो आपसे क्वेरी कीजिए जिससे आपसे नहीं बन रहा, मेरा कमेंट बॉक्स में जाकर उसे बताइए। अगर नहीं बनता है तो मैं उसे अगला वीडियो में आपको बनाने की कोशिश करूंगा।